नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। उत्तराखंड में धर्मांतरण रोकने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कानून सख्त करने और SIT गठन की घोषणा पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण पर बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है। प्रतिमा सिंह ने ऑपरेशन कालनेमी को भी नाकाम बताते हुए कहा कि यदि बांग्लादेशी और रोहिंग्या जैसे घुसपैठिए राज्य में छिपे हैं तो ये खुफिया एजेंसियों और सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ मुद्दों की राजनीति कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर कोई असर नहीं दिख रहा है। देखिए, रही बात धर्मांतरण कानून की, तो मुझे लगता है कि सरकार जिस तरीके से आपने आंकड़े देखे हैं पिछले कुछ दिनों से कि जो धर्मांतरण है उसका नंबर कितना बढ़ा हुआ है, तो ये सरकार की विफलता को उजागर करने का कार्य करता है। ये दिखाता है कि सरकार से बड़ी बड़ी बातें करती है। कांग्रेस मुख्यालय में आज पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। इस दौरान उन्होंने मनसा देवी मंदिर में हुए हादसे में 8 लोगों की मौत पर दुख जताते हुए मजिस्ट्रेटी जांच को नाकाफी बताते हुए हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच की मांग की। साथ ही सरकार द्वारा 550 विद्यालयों को कॉर्पोरेट को दिए जाने को लेकर भी भाजपा सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा किया। भाई मेरी बात सुनिए, मैं आपत्ति इस बात की जता रहा हूँ कि सरकार क्या मजाक बना दिया, सरकार ने यतीम खाना बना दिया, पूरी शिक्षा व्यवस्था को गोद दे रहे हैं। क्या है इसका मतलब? सरकार बताए कि वो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को चलाने में सक्षम नहीं है। गद्दी छोड़ो, सरकार गद्दी छोड़े अगर वो चलाने में सक्षम नहीं है। देहरादून के गढ़ी कैंट क्षेत्र में स्थित PM श्री केंद्रीय विद्यालय में आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 5वीं वर्षगांठ अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति के आज 5 वर्ष पूरे होने पर आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को प्रत्येक क्षेत्र में विकसित बनाने का संकल्प लिया है। शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा दी जा रही है ताकि पढ़ाई के क्षेत्र में विद्यार्थी आगे बढ़ सके। मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है जिसमें 6 क्लास से ही बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा दी जाती है। पहले देखने में आता था जब बच्चा इंटर करता था उसका ITI करता था, उसके बाद BTech करता था, लेकिन बच्चों को जब 6 से ही शिक्षा मिलेगी तो उसके हाथ में एक हुनर आएगा और जो विकसित भारत का जो सपना मोदी जी का है वो साकार होगा। दूसरा, जहाँ पूर्व शिक्षा नीति में आक्रांताओं का गुणगान होता था जिन्होंने भारत पर हमला किया, भारत को गुलाम किया, नई शिक्षा नीति में हमारे महापुरुष जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया, जिनकी वजह से हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, उनका भी उल्लेख इसमें है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का आभार व्यक्त करता हूँ। भूबैकुंठ नगरी श्री बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में भी मानसूनी बारिश के चलते पिछले 2 दिनों से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। हालांकि अलकनंदा नदी अभी खतरे के निशाने से नीचे बह रही है, फिर भी यात्रियों की सुरक्षा के लिए ब्रह्म कपाल क्षेत्र नारद कुंड के नदी तट की और बढ़ते जलस्तर पर SDRF और पुलिस बल द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वहीं आज मंगलवार सुबह से बद्रीपुरी में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। हल्की बारिश के साथ साथ धाम में घना कोहरा छाया हुआ है। बावजूद इसके तीर्थ यात्रा सुचारू रूप से जारी है। ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं भूबैकुंठ नगरी श्री बद्रीनाथ धाम की, जहां बद्री पूरी कोहरे की सफेद चादर ओढ़े हुए नजर आ रही है और श्रद्धालुओं की श्री बद्री विशाल जी के प्रति अगाध श्रद्धा देखे बारिश की फुहारों के बीच किस तरह सिंह द्वार के आगे भक्तिभाव से खड़े नजर आ रहे हैं। नाजन ब्लॉक के गांव भगवानपुर चंदनपुर में अब से लगभग 10 वर्ष पूर्व करोड़ों रुपयों की लागत से बनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत खराब होने लगी है, पर ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद अभी तक इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत नहीं हो पाई है। जहां एक और उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की बात कहती है, वहीं 15,000 की आबादी वाले इस गाँव से आसपास के कई गाँव सटे हुए हैं जिनको इस स्वास्थ्य केंद्र का लाभ मिल सकता है, पर सरकार की लापरवाही कहे या सरकार के नुमाइंदों की इस 10 साल गुजर जाने के बाद भी स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ नहीं हो पाया। हम भी लगातार इसके संपर्क में हैं और सैम साहब के भी संपर्क में रहते हैं कि किसी तरीके से ये कुछ भी करके प्रशासन इसको चला दे। अब इसमें सदमा जैसा आपने कहा कि क्या कारण है, कारण तो देखो शासन प्रशासन या सरकार ही बता सकती है कि क्या कारण है। सर ये जैसे बंद पड़ा है कई साल से, मतलब इसमें कोई ना कोई अब तक आया, कोई मतलब ना कोई ध्यान ना कोई देखभाल, और ये सर मतलब कोई इसमें झुंड वगैरह सब खड़ी है और बिल्डिंग भी इसकी मतलब खराब हो गई है। इसे करीबन
15-16 साल हो चुके, अभी तक ये बन के बिल्डिंग तैयार हो चुकी थी। इसके बाद इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने भी कई बार सीएमओ ऑफिस, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास कई बार जा चुके, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। वो बोलते रहते हैं कि आएंगे और देखेंगे और बिल्डिंग हैंडओवर होगी, तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। विगत रात्रि से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं। वहीं बारिश के चलते कोठाल गेट के पास एक बड़ा वृक्ष टूटकर सड़क पर गिर गया, जिससे लगभग 2 घंटे मार्ग बाधित रहा। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना मसूरी वन प्रभाग और फायर को दी गई है, जिसके बाद फायर की टीम द्वारा सड़क पर गिरे वृक्ष को काटकर यातायात सुचारू किया गया। वहीं बारिश के चलते मसूरी देहरादून मार्ग पर जगह जगह मलबा आने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके बाद लोग निर्माण विभाग द्वारा जेसीबी मशीन से मलबे को साफ किया गया। बारिश के चलते कई स्थानों पर भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है और अभी भी लगातार बारिश का मौसम बना हुआ है। नाजन ब्लॉक के गांव भगवानपुर चंदनपुर में अब से लगभग 10 वर्ष पूर्व करोड़ों रुपयों की लागत से बनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत खराब होने लगी है, पर ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद अभी तक इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत नहीं हो पाई है। जहां एक और उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की बात कहती है, वहीं 15,000 की आबादी वाले इस गाँव से आसपास के कई गाँव सटे हुए हैं जिनको इस स्वास्थ्य केंद्र का लाभ मिल सकता है, पर सरकार की लापरवाही कहे या सरकार के नुमाइंदों की इस 10 साल गुजर जाने के बाद भी स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ नहीं हो पाया। देखिए, बरसात अपने नियमित समय पर हर साल होती है और जब बरसात होती है तो उससे पहले हमें सचेत हो जाना चाहिए कि जो पहाड़ी क्षेत्र है इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जब बरसात होती है तो यहाँ पर लैंडस्लाइड भी होते हैं, लेकिन वो तो एक प्राकृतिक आपदा है जिसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो हमारे नदी नाले खाले हैं जिनमें लगातार मलबा डाला जाता है और बरसात जब आती है तो वो मलबा सड़कों पे आता है और जब सड़कों पे आता है तो वो बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बनता है। तो इस ओर शासन प्रशासन को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जब बरसात आने से पहले ही अपनी जो आपदा प्रबंधन की टीम है उससे वो कार्य पहले ही करा लिया जाए, जिससे आने वाले बरसात में इस तरह की घटनाएं दुर्घटना ना हो। और मैंने पहले भी कहा है कि जो लैंडस्लाइड का मैटर है, लैंडस्लाइड एक प्राकृतिक आपदा है जिसको कोई नहीं जानता कि कब कहाँ पर पहाड़ गिर जाएगा, कब कहाँ पर रोड गिर जाएगी। लेकिन हमें नदी नाले और जो हमारे ये नदी नाले खाले हैं उनके प्रति हमेशा बरसात से पहले ही सचेत रहना चाहिए। अगर हम उसके प्रति सचेत रहेंगे तो बरसात आने के बाद ऐसी समस्याएं देखने को नहीं मिलेगी। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।